अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम अपने जो एक्सेल के अंदर कॉलम होते हैं, इनकी जो विड्थ होती है, इसको ऑटोमेटिकली ही अपनी जो टेक्स्ट होती है या फिर नंबर्स हो सकते हैं, उसके मुताबिक इसको किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो बात कर रहे थे ऑटो फिट की, ठीक है। यहाँ पे देखें तो मैंने कुछ डेटा यहाँ पे एंटर किया हुआ है और यहाँ पे देखें तो क्या है कि हमारे जो फादर नेम वाला कॉलम है, अगर यहाँ पे मैं यहाँ से इसे डबल क्लिक करके एडजस्ट करूँ तो ये देखें यहाँ तक ये स्पेंड होता है, ठीक है। बट ये क्या होगा, हमें वन बाय वन हर कॉलम को इस तरह सेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं न्यू टेक्स्ट भी लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल इस कॉलम के अंदर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ PAKEEZA पकीज़ा इंस्टीट्यूट, तो क्या होता है हमारी जो टेक्स्ट है ये देखिए सेकंड कॉलम में शिफ्ट हुई है, लेकिन क्या हुआ है हाफ टेक्स्ट जो है वो फर्स्ट कॉलम में है और कुछ उसका हिस्सा सेकंड कॉलम में चला गया। हमें क्या करना है, हम यहाँ पे कोई भी जब टेक्स्ट एंटर करें तो हमें चाहिए ये कि हमारे जो कॉलम की जो विड्थ है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने सेट किया है, टेक्स्ट लिखने के साथ ही अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट वो सेट हो जाए उसकी विड्थ। तो ये कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। उसके लिए क्या करेंगे, आएंगे शीट नेम पे, यहाँ पे हमारी शीट का नाम जो है वो शीट नंबर 1 है। इस पे राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने ये लिस्ट ओपन होगी, यहाँ पे व्यू कोड को आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक की जो विंडो है ये ओपन होगी। यहाँ पे आपने देख लेना, हो सकता है आपके पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जर्नल सेट होगा, ठीक है। तो आपने इसे क्या करना है, आपने इसे यहाँ से वर्कशीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम एक सिंपल सा फार्मूला लिखेंगे, cells dot entire column then फिर dot and auto fit, ठीक है। जस्ट यहां तक आपने फार्मूला लिखना है, उसके बाद इस विंडो को आप कर देंगे क्लोज, ठीक है। ये देखिए क्लोज करने के बाद जब भी आपने अपनी शीट के अंदर क्लिक किया है तो आपकी जितनी टेक्स्ट थी वो अकॉर्डिंग टू आपके जो आपका जो कॉलम थे वो आपकी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उनकी जो विड्थ है वो सेट हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो आपकी जो कॉलम की विड्थ सेट होती है वो आपकी जो कॉलम के अंदर मैक्सिमम रेंज का जो वर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे न्यू टेक्स्ट भी टाइप करोगे तो कॉलम जो है उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करता हूँ, पहले हम यहाँ पे एक वर्ड टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं टाइप करता हूँ पकीज़ा, ठीक है। तो यहाँ पे अब एंटर प्रेस करते हैं, तो ये देखिए जब हमने एंटर प्रेस किया है तो क्या हुआ है, हमारे जो कॉलम की विड्थ थी वो कम होके हमारी जो टेक्स्ट थी उसके मुताबिक सेट हो चुकी है, ठीक है। ऐसे ही इसी कॉलम के अंदर हम पकीज़ा के आगे इंस्टीट्यूट टाइप करते हैं, ठीक है। तो ये हमने इंस्टीट्यूट टाइप कर लिया है, उसके बाद हम प्रेस करेंगे एंटर। तो ये देखिए एंटर प्रेस करते ही आपके जो कॉलम की विड्थ जो कि पहले पकीज़ा के लिए कम हुई थी, अब हमने क्या किया, पकीज़ा इंस्टीट्यूट दोनों वर्ड एक ही कॉलम के अंदर एंटर कर दिया, तो उसकी जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली ही उसके मुताबिक एडजस्ट हो चुकी है। तो इस तरह अब एक और काम आपको यहाँ पे बता दूं, वो ये कि इसको हम सेव करें और देन हम जब इसको अगेन ओपन करें तो ये हमारा फार्मूला ऐसे ही वर्क करे। तो उसके लिए आपने इसको जब सेव करना है, फाइल मेन्यू पे आएंगे, सेव एज, उसके बाद आपने इसे लोकेशन दे लेनी है कि किस जगह पे आप सेव करोगे। हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ऑटो फिट के नाम से सेव करेंगे। एंड यहाँ पे देखें तो सेव एज टाइप की ऑप्शन पे आपने आना है, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक, ठीक है। देन हम यहाँ पे इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसको एक दफ़ा क्लोज करेंगे
एंड दोबारा इसे ओपन करते हैं। ये देखिए मैक्रो वाली जो फाइल होती है उसके साथ आपको ये छोटा सा एक सिंबल नजर आएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं। अब अगेन यहाँ पे हम कोई अपनी जो टेक्स्ट है वो एंटर करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए हमने कंप्यूटर टाइप किया है, एंटर प्रेस किया है, तो ये देखें ऑटोमेटिकली हमारा जो कॉलम है वो इसकी जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग सेट हो चुका है। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।